क्या बात कर रहे हो, सबको लगे? हाँ, जो हाथ ऊपर नहीं कर रहे उनको लगता साइकिल ढूंढना है। हाँ, वो भी हमारे मन में होते हैं। और हमारा मन जो होता है हमेशा कुछ एक्सेप्ट करता है, कुछ रिजेक्ट करता है। हाँ, एक्सेप्टिंग एंड रिजेक्टिंग। जैसे कुछ लोग यहाँ पे बैठ के बोलते हैं क्या बोरिंग से नहीं है, और कुछ लोग बोल रहे हैं बहुत अच्छा डिसीजन दे रहा है। तो वी आर एक्सेप्टिंग एंड रिजेक्टिंग ऑल द टाइम, ठीक है। तो ये मन क्या करता है, ये इंफॉर्मेशन लेके अपने इंटेलिजेंस को देता है, बुद्धि को देता है, और बुद्धि उसके ऊपर डिसीजन लेती है कि लेना है, मतलब ये करना है कि नहीं करना। इसके बारे में थोड़ा ज़्यादा बात करेंगे। तो अभी हम देखते हैं कि मॉडर्न सोसाइटी जैसे बढ़ रही है, एडवांसमेंट हो रहा है टेक्नोलॉजी की, ठीक है, उसके साथ साथ और भी कुछ चीजें बढ़ रही हैं। वो क्या है? वायलेंस बढ़ रहा है ना। हम रोज न्यूज़पेपर खोलते हैं तो कम से कम एक तो न्यूज वायलेंस का होता है ना। ऐसे ऐसे कभी भी नहीं होता कि हमने न्यूज़पेपर खोला और वायलेंस नहीं है, बराबर। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, मर्डर बढ़ रहे हैं, सुसाइड रेट बढ़ रहा है, करप्शन बढ़ रहा है, लोगों के मेंटल स्ट्रेस बढ़ रहे हैं। आज के दिन में दुनिया में सबसे बड़ा जो डिजीज है वो क्या है? मेंटल स्ट्रेस। बाकी जो डिजीजेस नहीं है उससे भी बढ़ के मेंटल स्ट्रेस। रेप के केसेस बढ़ रहे हैं, डिवोर्स के केसेस बढ़ रहे हैं, ड्रग एडिक्शन बढ़ रहा है। आज मैं पढ़ रहा था कि पंजाब में और सबसे बड़ा ड्रग एडिक्शन है। मतलब अफगानिस्तान से वहां पे ड्रग्स आते हैं, और कोई है यहाँ पे पंजाब से? यहाँ तो आपको पता होगा है ना? नहीं पता आपको? अच्छा ही नहीं पता है, राइट। तो पंजाब में ड्रग एडिक्शन सबसे ज्यादा है। अफगानिस्तान से एक्चुअली स्मगलिंग करके ड्रग्स आते हैं। तो ये प्रॉब्लम्स बढ़ रहे हैं। कम्युनल वायलेंस बढ़ रहा है, अनरेस्ट, मराठा मोर्चा, ये मोर्चा, वो मोर्चा, है ना। वॉर्स, गरम करना, फैन बढ़ा दें। वॉलंटियर्स कैन जस्ट इंक्रीज द फैन। ये वाला फैन जरा बढ़ा दीजिए। Then you can open the window little bit, right? भारत पाकिस्तान में प्रॉब्लम है, यूएस मेक्सिको में प्रॉब्लम है। हाँ, तो सब जगह सब देशों में हर एक जो नेबर्स हैं उनमें प्रॉब्लम्स हैं। हाँ, ऐसा कोई देश नहीं जहाँ पे नेबरिंग कंट्रीज में प्रॉब्लम नहीं है, राइट। टेररिज्म बढ़ रहा है। ये सारी चीजें दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। इनफैक्ट टाइम्स मैगजीन बोलता है कि दो प्रॉब्लम सबसे बड़ी है आज के सोसाइटी में। क्या? एक तो क्राइम और दूसरा है लैक ऑफ मोरालिटी। मोरालिटी क्या होता है? यस, वैल्यूज, वेरी गुड। और मोरालिटी क्या होता है? एनीबॉडी एल्स? एथिक्स, वेरी गुड, राइट। मोरालिटी मतलब सच बोलना, हाँ, इंटीग्रिटी, वैल्यू सिस्टम, करप्शन नहीं करना, सिग्नल तोड़ना नहीं, अगर और जो चीजें हैं उसको बोलते हैं मोरालिटी। जो ये कम होती जा रही है। एक 30 साल पहले सारे स्कूल्स में यूएस में उन्होंने एक रिसर्च किया था, और उन्होंने देखा था कि टॉप 3 प्रॉब्लम्स क्या हैं। तो उसमें उनको दिखा था, 30 साल पहले की बात है, उन्होंने देखा कि सबसे बड़े प्रॉब्लम्स क्या हैं। पहला प्रॉब्लम था कि बच्चे टेबल के अंदर या बेंच के अंदर बबल गम चिपकाते हैं, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम था। सेकेंड प्रॉब्लम था बच्चे क्लास में बैठ के बोलते हैं, हंगामा करते हैं। और तीसरा, जब स्कूल छोड़ते हैं बच्चे, कॉरिडोर में जाते हैं, तब ज्यादा हंगामा करते हैं। तो ये 3 बड़े प्रॉब्लम थे तब। और अभी रिसेंटली 5 साल पहले जब उन्होंने एनालाइज किया तो पता है प्रॉब्लम्स क्या है। पहला प्रॉब्लम यह है कि बच्चे स्कूल में गन्स लेके आते हैं। सेकेंड प्रॉब्लम है कि जो बच्चियां हैं, लड़कियां हैं, टीन एज में ही प्रेग्नेंट हो जाती हैं, बहुत सारी, 60%। हाँ, थर्ड प्रॉब्लम यह है कि बच्चे स्कूल में ड्रग्स लेके जाते हैं। तो आप सोचिए हमारी मॉडर्न सोसाइटी कहाँ जा रही है। हम लोग एडवांसमेंट कर रहे हैं, पर उसके साथ साथ ये सारे जो गलत चीजें हैं वो भी एडवांसमेंट हो रहा है ना। यहाँ हम देख सकते हैं कि ये प्रिजन हाउस, यूएस का प्रिजन हाउस का चार्ट है। तो 1925 से लेकर अभी तक लोग बढ़ते जा रहे हैं प्रिजन में। इसका मतलब है कि जो क्राइम की संख्या है वो धीरे धीरे क्या हो रही है? बढ़ रही है। इनफैक्ट यूएस में सबसे ज्यादा जो बजट है मिलिट्री के बाद, वो बजट प्रिजन हाउस, लोगों को रिहैबिलिटेट करना है, मतलब जो प्रिजन में जाते हैं उनको अच्छा करने के लिए जाता है।
जा रहे हैं, राइट। साउथ अफ्रीका में 33,000 रेप्स होते हैं, राइट। तो ये संख्या सारी जो चीजें हैं क्राइम की, ये सारी बढ़ती जा रही है। क्यों हो रहा है? इसका हम जवाब ढूंढने का ट्राई करेंगे और उसको हम कोरिलेट करेंगे कि मन की तरफ उसका क्या सवाल है। व्हाई इज इट कनेक्टेड टू माइंड? कोई भी बच्चा जो है आप बचपन से लेके जब तक वो टीन होता है, 13-14 साल का होता है, तब तक वो बच्चा 8,000 मर्डर देखता है। कहां पे? टीवी में, इंटरनेट में, यूट्यूब में वगैरह, राइट। और 100,000 मतलब 1 लाख वायलेंस के सीन्स देखता है। कोई दूसरों को मार रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो आप सोचिए कि बचपन से अगर कोई यही देख रहा है, यही सुन रहा है, तो उसके मन में क्या इफेक्ट होगा? है ना, गलत इफेक्ट होगा। उसको लगता है कि ऐसे किसी का खून करना नॉर्मल है। इसलिए आप देखते हैं कि यूएस में कोई भी आता है, गन खरीदता है, स्कूल में जाता है, थिएटर में आता है, सबको मारा जाता है। क्यों? उसको लगता है कि मैंने टीवी में जो देखा था, मूवी में जो देखा था, ऐसे ही सही है, राइट, दिस इज नॉर्मल, आई एम सपोज्ड टू डू दिस, दैट्स व्हाट दे आर थिंकिंग। क्योंकि उनका मन क्या है? काबू में नहीं है। आपको पीछे आवाज आ रही है लास्ट? तो आप इधर उधर क्यों देख रहे हैं? इधर देखो, राइट। नंबर ऑफ ड्रग यूजर्स मतलब इंडिया में पंजाब है, बट बाहर भी बहुत बड़े प्रॉब्लम्स है। 7.4 मिलियन ड्रग एडिक्ट्स हैं। सर यू नीड टू पुट सम वेट देयर, अगर वो वापस आएगा, वो नीचे गिर रहा था। हाँ, जस्ट पुट सम वेट, कुछ ब्रिक्स वगैरह लेके आओ। घर आए और उनका लड़का घर आया, वो लड़का स्कूल में था। तो पिताजी ने पूछा, क्या रे आज तेरा रिजल्ट अनाउंस हुआ ना? बोला हाँ पापा। तो क्या हुआ तेरा रिजल्ट का? मतलब पापा वो जो बाजू वाले लॉयर अंकल है ना, उनका लड़का फेल हो गया। बदमाश, मैं तुझे पूछ रहा हूँ तेरा क्या हुआ? पापा वो जो बाजू वाले इंजीनियर अंकल है ना, उनका लड़का फेल हो गया। अरे नालायक, मैं तुझे पूछ रहा हूँ तेरा क्या हुआ? पापा वो जो डॉक्टर अंकल है ना, उनका भी लड़का फेल हो गया। अब तो गुस्सा आ गया, पापा पता था कि नहीं? पापा डॉक्टर का लड़का फेल हो गया, लॉयर का लड़का फेल हो गया, इंजीनियर का लड़का फेल हो गया, आप क्या आइंस्टाइन हो गया? आपका लड़का पास हो जाएगा? हाँ? तो इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? अनकंट्रोल्ड माइंड। ओके, तो ये सारी जो चीजें हैं बढ़ती जा रही है। जैसे सुमिशा कहते हैं यहाँ पे, एक आईआईटी का लड़का था, 4थे साल में था, 8वां सेमेस्टर में वो सेकंड आ गया। अगर आप आईआईटी में 8वें सेमेस्टर में अगर सेकंड आते तो क्या करोगे आप? पार्टी करेंगे। ये बेवकूफ ने सुसाइड कर लिया। पता है क्यों? उसको फर्स्ट आना था, वो पहले 7 सेमेस्टर फर्स्ट आया। तो मैं तो खुशी से नाचता था बाबा कि 7 सेमेस्टर पहले आया, हाँ सेकंड आया तो भी नाचता था। बट इसमें सुसाइड किया। क्यों? क्योंकि एक्सपेक्टेशन जो है, गलत एक्सपेक्टेशन जो है, उसके कारण हम तो ऐसा अगर होगा तो दुनिया में आपको लगता है, तो इस सारे प्रॉब्लम्स का एक ही सॉल्यूशन है। क्या सॉल्यूशन है? हम अपना मन काबू में रखेंगे। हाँ, और वो कैसे रखेंगे हम इसके बारे में सॉल्यूशन बात करेंगे। पर इसके पर पहले कि हम मन के बारे में बात करें, कुछ और हम बात करेंगे। अभी मैं आपसे एक सवाल पूछने वाला हूँ, मैं पीछे से चालू करने वाला हूँ क्योंकि वहाँ पे बहुत बात कर रहे हो। तो आपको एक सिंपल सवाल पूछने वाला हूँ, आपको सिर्फ उसका आंसर देना है। बहुत ज्यादा फिलोसॉफिकल, बहुत ज्यादा सोचो मत, ठीक है? ओके, लास्ट बेंच, हु आर यू? आप कौन हो? बताओ, आप कौन हो? बताइए ना, कौन हो? ह्यूमन बीइंग, ओके? क्या? ब्लू शर्ट, हु आर यू? तुषार, हु आर यू? क्या? अरबाज, अर्पण, अच्छा, हाँ येलो शर्ट। आप नहीं येलो पहना भाई, हाँ? विशाल, आप? धवल। मैंने सवाल पूछा है कि आप कौन हो, आपको नाम बताने की जरूरत नहीं। बॉय, श्योर? इतना बोलने के बाद वो भी बॉय बोल रहा है। ओके, या ग्रीन शर्ट, कॉपी मत कर रहे हैं। आप स्टूडेंट,
कॉपी कर लिया वॉल्यूम में क्या भारत भारत का नागरिक हाँ क्या आइडियल सिटीजन ऑफ इंडिया अच्छा यस रीडर क्या बोल रहा है क्रिएटर क्रिएटर जब नोबडी नोबडी कहाँ से आ गया भाई यस लास्ट बेस्ट यस हाँ स्नेहा What is that? Philosophy के लिए बहुत है। Yes. Last. वैभव, you said. Future of India है ये? आप लोगों को पता नहीं होगा मैं फ्यूचर इंडिया क्या करेगा? He is passionately curious. Whatever he means, I don't know. Okay. Yes. सुनो. हाँ बोलो ना. Bright. आपके bright citizens हैं. Yes. हाँ. पंजाबी. Okay. उसको human being ही बोला था, पर उसको घुमा बढ़ा के बोला. Most important character अंदर in the situation. फ्यूचर इंजीनियर का भी नहीं है ना ओके तो जो आप लोगों ने बोली चीजें तो फॉर एग्जांपल किसी ने बोला कि स्टूडेंट हूं मैं हाँ तो 4 साल के बाद आप लोग फर्स्ट ईयर में तो 4 साल के बाद आप लोग इंजीनियर बन जाओगे अभी आपको किसी को लग नहीं रहा कि मैं इंजीनियर हूं अभी आप बने नहीं हो 4 साल के बाद इंजीनियर बन जाओगे और आपको लकी हो मतलब 4 साल पढ़ाई किया तो बन जाओगे और उसके बाद जॉब मिलेगा लकी हो तो आप प्रोफेशनल बन जाओगे है ना तो इसका मतलब आप स्टूडेंट नहीं रहे करेक्ट कितने लोग यहाँ से जलगांव से हैं लोकली आप ऊपर करो ओके तो ये सारे लोग कहीं जॉब मिले तो बैंगलोर जाएंगे पुणे जाएंगे मुंबई जाएंगे हो सकता है यूएस जाएंगे राइट और वहां पे जाके सेटल हो जाएंगे जहाँ भी जाएंगे तो वो जलगांव वासी नहीं रहे वो कौन रहे पुणे कर मुंबई कर बेंगलोर कर जो भी है ना तो सिटी भी चेंज हो गया बराबर है अभी आजकल लोग सेक्स भी चेंज कर रहे हैं हाँ कलर भी चेंज कर रहे हैं हाँ जैसे पहले माइकल जैक्सन काला था गोरा हो गया और फेयर एंड लवली भी नहीं लगाया है ना तो इसका मतलब है हम जो अपने बॉडी मतलब जो शरीर के ऊपर हम पॉइंट्स बोल रहे हैं या हम जो रिलेट करते हैं ये सारी चीजें हमारी चेंज होने वाली हैं टू द एक्सटेंट कि साइंटिस्ट लोग बोलते हैं कि 7 साल के बाद हमारे जो पूरे पुराने सेल्स हैं वो मर जाते हैं और नए सेल बनते हैं जैसे आप लोग यहाँ पे अभी 5 बजे आए थे कुछ लोग 5 बजे बराबर आए थे जब आप सेमिनार के बाद 7 बजे घर जाओगे तो आपके बॉडी चेंज होगी क्योंकि पुराने सेल्स कुछ मरते हैं और नए सेल्स बॉर्न होते हैं इसका मतलब हर क्षण हमारा जो शरीर है वो चेंज हो रहा है इसका मतलब हम लोग शरीर है नहीं है कहीं तो लोग किडनी ट्रांसप्लांट करते हैं हार्ट ट्रांसप्लांट करते हैं फिर भी वो आदमी चेंज होता है हाँ क्या ना तो तुम लोग ऐसे समझ में आएगा हाँ बोल रहे कि ना बोल रहे हाँ कोई साइंटिस्ट लोग बोलते हैं कि हम लोग कुछ नहीं है बट केमिकल्स हैं कितने लोग मानते हैं कि हम लोग केमिकल्स हैं ये सारे केमिकल्स हैं हाथ ऊपर बोल कितने लोग मानते हैं हम लोग केमिकल्स हैं ये सारे केमिकल्स और इसकी कीमत क्या है आप मानते हो हाथ बोल क्या कितने लोगों ने केमिस्ट्री में एक्सपेरिमेंट किया है जहाँ पे केमिकल्स मिक्स किए हाइड्रोजन क्लोराइड सब लोगों ने किया ना सब लोगों ने स्कूल में किया हाँ कितने लोगों ने जब केमिकल नीचे फेंक दिया एक्सपेरिमेंट के बाद उसके बाद रोए अरे मेरा केमिकल गया रे ऐसे कोई रोया था नहीं ना तो हमारे जो रिलेटिव्स होते हैं नेबर्स होते हैं फ्रेंड्स होते हैं जो जब चल बसते हैं तब क्यों हम रोते हैं अगर हम केमिकल्स होते तो हमने रोना ही चाहिए ना जैसे हम केमिकल लेबोरेटरी में नहीं रो रहे थे बराबर
इसका प्रूफ है कि हम लोग सिर्फ केमिकल्स नहीं, हमारे शरीर में केमिकल्स हैं पर हम केमिकल्स नहीं हैं। हाँ, इसका ये प्रूफ है। ठीक है, ओके। ये पंजाबी कैन यू स्टैंड अप? आपकी यदि उम्र 17-18 साल की होगी, बराबर 17, जैसा कि बता दिया, ज्यादा मत समझो, बताइए। हाँ, जब आप 2 साल की थी, आपका नाम क्या है? श्रुति। श्रुति जब 2 साल की थी, उसका एक छोटा सा शरीर था, वो किधर गया आपका? किधर है आपका शरीर? बॉडी किधर है? वेयर इज द बॉडी? हाँ, किधर गया? शी डजंट नो। आपके पीछे पता है? नहीं पता। तो उसका शरीर, जो श्रुति का शरीर है, वो चेंज हो गया। अगर मैं आप सबको इस फोटो दिखाऊंगा श्रुति के 2 साल का, अभी दिखाने वाला हूँ, मेरे पास है श्रुति, बोले इसके पास कैसे आएगा मेरा फोटो? फेसबुक से लिया था। अगर मैं फोटो दिखाऊंगा आपको कि ये श्रुति है, आप लोग बोले नहीं ये कोई और ही है, करेक्ट? ओनली शी विल बी एबल टू रिकॉग्नाइज, आप लोग नहीं रिकॉग्नाइज कर पाओगे, क्योंकि क्या हो गया? शरीर चेंज हो गया है, करेक्ट? नोबडी विल, आप सबके साथ हुआ है, हंसो मत, आप सबका भी ऐसे ही हुआ है ना? हमारा शरीर पूरा चेंज हो गया है। जब हम बचपन में थे उसका शरीर है ही नहीं। हाँ, ये है श्रुति 2 साल की। हाँ, तो क्या हो गया? उसका शरीर चेंज हो गया, अभी वो कॉलेज में है, ठीक है? I'm just joking, don't take it seriously, ठीक है? तो क्या हो गया? शरीर चेंज हो गया पर श्रुति चेंज नहीं हुई। जैसे श्रुति की कुछ हॉबीज, लाइक्स, डिसलाइक चेंज हो गया। हाँ, जैसे बचपन में छोटे छोटे डॉल के साथ खेलते थे, है ना? अभी किसके साथ मुझे नहीं पता। इतना बड़ा जोक नहीं था वैसे, बाय द वे, ठीक है? तो इसका पॉइंट है, द पॉइंट इज कि हमारे लाइक्स डिसलाइक्स चेंज होते हैं, पर हम जो ओरिजिनल है वो चेंज नहीं होते हैं, राइट? जैसे यहाँ पे आप बैठे, ब्लू शर्ट, आप नीचे क्यों देख रहे हो? ऊपर। आपका नाम क्या है? नचिकेत। जब नचिकेत छोटे थे, वो छोटे छोटे बाइक्स के साथ खेलते थे, और अभी बड़े बड़े करके करते हैं। तो क्या हो गया? उनके जो लाइक्स डिसलाइक चेंज हो गए, बट नचिकेत चेंज नहीं हुए, है ना? बराबर। इसका मतलब है कि हम ये शरीर नहीं है। तो हम कौन है? शरीर में तो कौन है? यस, सोल है, करेक्ट? हम लोग कौन है? आत्मा है। जैसे आप इसमें देखते हो लाइट जा रही है, तो हम आत्मा है जो शरीर के साथ साथ चलता है, पर वो बदलता नहीं है, सिर्फ शरीर बदलता है। और जब हमारा शरीर जब बूढ़ा होता है, वो किसी काम का नहीं रहता। जैसे हमारे कपड़े फट गए, हाँ, तो हम क्या करते हैं? फेंक देते उसको, पोछा करके यूज करते हैं, बराबर? वो यूज नहीं करते हैं, करेक्ट? वैसे ही जब हमारा शरीर पुराना होता है, हम उसको फेंक देते हैं और हमको नया शरीर मिलता है। हमको नहीं पता चलता है, पर हमको नया शरीर मिलता है। हम जो काम करते हैं उसकी बेसिस पे हमको नया हमारा शरीर मिलता है, ठीक है? तो जैसे कोई कार का ड्राइवर है, वो ड्राइवर के बिना गाड़ी जा सकती है आगे? यस, कौन बोल रहा है? ऑटोमेटिक को भी बटन चालू करना पड़ता है ना भाई, क्या अपने आप होता है वो? हाँ, ऑटोमेटिक भी हो तो उसको चलाने के लिए कुछ चाहिए कि नहीं, करेक्ट? तो गाड़ी ड्राइवर के बिना आगे नहीं जाती है, वैसे ही जो शरीर है हमारे आत्मा के बिना आगे नहीं जाता, ठीक है? तो ये आप बोल रहे हो इतना सब मैं क्यों डिस्कस कर रहा हूँ, बताऊंगा। तो ये जो हमारा शरीर है, एक रथ का उसको एनालॉजी दिया गया है। जो पैसेंजर रथ में बैठा है, वो कौन है? वो सोल है, आत्मा है। जो ड्राइवर है वो कौन है? इंटेलिजेंस है, ठीक है? और जो रेन्स है, मतलब जो लगाम है, वो कौन है? माइंड है, राइट? और जो इंद्रियां हैं वो 5 घोड़े के जैसे है, ठीक है? जैसे आपका नाम क्या है? स्नेहा, स्नेहल को लेट से यहाँ से मुंबई जाना है, और वो टैक्सी में जाके बैठ गई, ठीक है? और टैक्सी में जाने के बाद सो गई, और ड्राइवर को बताया नहीं कहाँ जाना है, तो वो ड्राइवर कहाँ लेके जाएगा? जाएगा ही नहीं, उधर ही बैठेगा, करेक्ट? राइट? तो वैसे ही हमारा हो गया। जैसे आत्मा अगर इंटेलिजेंस को बताएगा नहीं कहाँ पे जा रहा है, और इंटेलिजेंस मतलब जो बुद्धि हमारी कहीं पे लेके जाती है, वैसे हमारी बुद्धि अगर भ्रष्ट होती है, जैसे उस पिता के किस्म में उसने छोटे लड़के को मारा है, उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, उसका मन चंचल था, तो उसका आत्मा जो है उसको बता नहीं पाएगी क्या क्या सही है क्या गलत है। वैसे हमारा अगर आत्मा और बुद्धि का मिलन अच्छे से ना हो,
तो हमारा क्या होता है, हमारा जो शरीर रूपी रथ है वो गलत साइड में चले जाता है। इसलिए आप देखते हैं पंजाब में जो ड्रग एडिक्ट्स हैं और बाकी भी जगह लोग दारू पी रहे हैं, इतने सारे गलत चीजें कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये बुद्धि जो है वो उनकी काबू में नहीं है। जैसे किसी को डायबिटीज है, हाँ, और कोई पार्टी में जाता है और उसको वहां पे गुलाब जामुन, रसमलाई, केक, ऐसे सारे सारे स्वीट्स आइटम कोई खिलाता है, तो उसने क्या करना चाहिए? खाना चाहिए? नहीं खाना चाहिए, खाता ही नहीं, पता लगे मतलब खाना चाहिए। तो उसका मन बोलता है कि खाना क्या प्रॉब्लम है, बहुत दिनों से नहीं खाया है, फोकट में मिल रहा है, खा तू, हाँ। तो सही है, उनका मन बोल रहा है, राइट, और उसकी बुद्धि क्या बोल रही है? बुद्धि इंटैक्ट है तो बुद्धि बोलती है कि मत खा, आज खाएगा कल पछताएगा, हाँ, तो ये उसको बुद्धि बोल रही है। तो अगर बुद्धि हमारी हमको सही डायरेक्शन दिखाती है तो हमारा मन चल विचल नहीं होता है, राइट। तो जैसे हमने बात की इसके बारे में, मन के बारे में एनालॉजी है, तो हमारा मन अगर सही चीजें हमारे इंटेलिजेंस को दे रहा है या गलत भी दे रहा है बट इंटेलिजेंस बोल रहा है कि नहीं करना है, जैसे वो डायबिटीज केस में, हाँ, तो हम लोग गलत चीजें नहीं करेंगे। तो जो जो लोग गलत चीजें कर रहे हैं उनका बुद्धि कहाँ क्या हो गया? भ्रष्ट हो गया। इंटेलिजेंस हैज बीन परवर्टेड बोलते हैं उसको। इसका मतलब है कि दे आर नॉट एबल टू एक्ट नेचुरली, करेक्ट। द माइंड इज सच अ थिंग, इट कैन मेक हेवन आउट ऑफ हेल एंड हेल आउट ऑफ हेवन। छोटी भी चीज को बहुत बड़ा कर देगा और बहुत सीरियस चीज है उसको नेगलेक्ट कर देगा। जैसे बहुत सारे लोग, जितने लोग यहाँ पे एक्चुअली रेगुलरली एक्सरसाइज करते हैं, रेगुलरली एक्सरसाइज करते हैं, रेगुलरली मतलब साल में एक बार नहीं, एक दो, बहुत गिने चुने हैं, है ना। तो हम लोग इतनी इंपॉर्टेंट चीज है उसको नेगलेक्ट करते हैं, राइट, और छोटी चीज को हम बड़ा बनाते हैं। उसको क्या बोलते हैं? माइंड मेक्स हेल आउट ऑफ हेवन एंड हेवन आउट ऑफ, राइट। तो हम कुछ देखते हैं कि साइंस ने भी कुछ डिस्कवरीज निकाली हैं जो मन के ऊपर निकाली। जैसे साइकोमैटिक इलनेस होते हैं, फोबियाज होते हैं, ये मन के कुछ क्या है? विकार हैं, हाँ। साइकोमैटिक इलनेस मतलब किसी को एक्चुअल में डायबिटीज नहीं है पर उसको मन में लग रहा है मुझे डायबिटीज है, राइट। तो ये साइकोमैटिक है, मतलब सिर्फ उसको मन में लग रहा है, एक्चुअली इन रियलिटी इज नॉट देयर। और कुछ ऐसे इफेक्ट्स हैं जो साइंस एक्चुअली पॉजिटिव यूज करता है। जैसे कुछ डॉक्टर लोग क्या करते हैं, ऐसे पेशेंट को शुगर का पिल देते हैं, उसमें कोई दवा नहीं है पर वो शुगर का पिल उसको देते हैं, बोलते हैं ये दवा है, खा लो तुम ठीक हो जाएगा। हाँ, मुझे दवा मिल गया, मैं ठीक हो जाऊँ, राइट। तो दिस इज कॉल्ड प्लेसिबो इफेक्ट, राइट। तो भगवद गीता में भी कृष्ण भगवान को अर्जुन को बोलते हैं कि बंधुर आत्मा आत्मनस्तस्य ये आत्मा आत्मनिजता वर अनात्मत्व शत्रुत्व वर्धित आत्मशत्रुत्व। उसका मतलब है कि इफ वी मेक आवर माइंड, इफ वी आर एबल टू कंट्रोल आवर माइंड, हम अपने मन को अगर काबू में रख सकते हैं तो हमारा मन क्या होता है? फ्रेंड, अदरवाइज ही इज अ एनिमी, राइट। ओके, एक जो चाकू होता है वो अच्छा होता है बुरा होता है? दोनों होता है। कैसे? हाँ, तो किसके हाथ में है उसके ऊपर डिपेंड करता है, बराबर है। कोई चोर के हाथ में चाकू हो तो क्या होता है? तो किसी का खून पी सकता है या लूट सकता है उसको। और वही चाकू किसी डॉक्टर के हाथ में हो, अच्छे डॉक्टर के, हाँ, तो वो क्या कर सकता है? वो ऑपरेशन कर सकता है, किसी की जान भी बचा सकता है, राइट। तो वैसे ही हमारा जो मन होता है, राइट, हमारा जो मन होता है वो भी अच्छा या बुरा नहीं होता। हम उसको कैसे यूज करते हैं, हाँ, उसको कैसे यूटिलाइज करते हैं उसके ऊपर वो डिपेंड करता है, राइट, बराबर। ओके, तो अब हम देखेंगे थोड़ा कुछ टेक्निक देखेंगे मन को कैसे काबू में करते हैं। उसके पहले मैं आपको एक एनालॉजी बताऊंगा। दो क्रिकेटर्स के मैं नाम लेने वाला हूं, आपको बताना है कि उनमें से कौन सा अच्छा क्रिकेटर है। एक है विनोद कांबली। कितने लोगों को नहीं पता है विनोद कांबली? सबको पता है? यस, पता? श्रुति नहीं पता, इसलिए मैं पूछा ना, कितने लोगों को विनोद कांबली नहीं पता है? आप बताओ। ओके, कई लोगों को नहीं पता है। ओके, कितने लोगों को सचिन तेंदुलकर नहीं पता है? सबको पता है, राइट।
तो विनोद कांबली जो थे सचिन तेंदुलकर के साथ ही उन्होंने क्रिकेट खेलना चालू किया, सेम ही स्कूल में थे, सेम कॉलेज में थे और उन्होंने दोनों में साथ में चालू किया और उसके जो उनके जो टीचर थे क्रिकेट कोच वो भी सेम ही, ठीक है, और दोनों ही उतना ही अच्छा क्रिकेट खेलते थे, राइट। पर कौन ज्यादा फेमस हो गया? क्यों? ये यार ये कुछ और ही बता रहे हैं, पॉलिटिकल मत करो, कुछ रीजन और है। तो सचिन जो थे, ठीक है, विनोद कांबली इतना ही अच्छा क्रिकेट खेलते थे, मतलब एक टाइम ऐसा था कि ऐसा लग रहा था कि विनोद कांबली सारे जो रिकॉर्ड से ब्रेक कर सचिन से भी अच्छा खेलते, ऐसा लग रहा था, राइट। पर क्या हुआ, विनोद कांबली, उसका रीजन एक्चुअल रीजन ये कि वो गलत जगह भटक गए। कौन? विनोद कांबली। गलत चीजों को उन्होंने संग लिया, दारू करने लग गए, पब में जाने लग गए, गलत चीजें करने लग गए। उसके कारण ये चीज मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, जो आपको लग रहा हो कि ये सब हाई फाई बहुत ऊपर की चीजें, मन को काबू करना वगैरह वगैरह, पर हमारे ग्राउंड लेवल पे भी इफेक्ट होता है। अब भले ही कितने भी इंटेलिजेंट हो, आपको कितना भी टेक्निकल नॉलेज आता हो, आप इंजीनियर बन जाओ, पर आपको अगर मन काबू में नहीं कर सकते हो आप, तो आप गलत चीजें पकड़ लोगे और फिर आप प्रोफेशनल चीजों से नीचे उतर जाओगे। ऐसे मैं आपको प्रोफेशनल भी कुछ उदाहरण बताऊंगा। तो विनोद कांबली जो थे उन्होंने गलत चीजों का संग लिया और वो क्रिकेट से कम होते गए, उनका भी नामो निशान नहीं, तो कई लोगों को पता नहीं देखो। हाँ, तो ये इफेक्ट हमारे मन के ऊपर हो सकता है अगर हम अपने मन को काबू में नहीं रखते। उसी सेम साइड सचिन जो थे उन्होंने कभी भी अपने धैर्य खोया नहीं, एंड इनफैक्ट जो विनोद कांबली जो वाज ऑन द टॉप फेम में थे वो, तो उसको भी आप वो हैंडल नहीं कर पाए, बट सचिन कुड हैंडल दैट वेरी नाइसली। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन कंट्रोल्ड माइंड एंड अनकंट्रोल्ड माइंड। अगर आप मन को अपने काबू में नहीं कर पाए तो क्या होगा, आप गलत चीजों का सहारा ले लोगे और उतर जाओगे। जैसे एक आईटी कंपनी में बहुत बड़े पोस्ट पे एक आदमी थे, नाम नहीं बताऊंगा मैं, और ये यूएस में काम करते थे। तो ही वाज कंसिडर्ड वन ऑफ द बेस्ट मार्केटर्स, ए सेल्स पर्सन इन द कंपनी। उनका बहुत बड़ा प्रमोशन हो गया, सेल्स हेड बना दिया उनको, राइट। पर यूएस में जाके उनका क्या हो गया, एक सेक्रेटरी के साथ अफेयर हो गया। और यूएस में क्या होता है कि अगर कोई किसी को सू करता है, राइट, किसी के ऊपर केस कर देता है तो बहुत सीरियसली ले रहा है। तो बहुत दिनों तक उनका चल रहा था चक्कर, पर कुछ दिनों के बाद उनकी वाइफ को पता चल गया। तो वाइफ ने अपने उनको बताया कि भाई बहुत अगर तुम्हारा बंद कर दो ना तो मैं चाह रही हूँ। तो उसने वो सेक्रेटरी के साथ कनेक्शन बंद कर दिया। तो जैसे उन्होंने बंद कर दिया, सेक्रेटरी को लगा कि मेरे तरफ ये कर रहे हैं, मतलब ध्यान नहीं दे रहे हैं, उनको जॉब से भी निकाल दिया। तो उसने वो लीगली केस कर दिया, उसको केस कर दिया एंटी सेक्सुअल हैरेसमेंट के अंडर, और उनको कंपनी से निकाल दिया गया। उनको $1 बिलियन का जुर्माना भरना पड़ा, और उनको कहीं और कोई जॉब भी नहीं देता था, ठीक है। अभी एक बार आदमी कहीं करे गलती करे तो वो दूसरी बार सुधरना चाहिए ना। उनको कहीं जॉब लग गया अच्छी कंपनी में, वो वापस बहुत हार्ड वर्क किया, 10 साल काम किया और बहुत बड़े पोस्ट पे चले गए, सेम मिस्टेक, सेम वापस सेम यूएस में। हाँ, तो इसका कहने का मतलब है कि हमको लग रहा होगा कि नहीं ये सारी चीज़ें जो बता रहे हैं इसका मुझे रिलेशन नहीं है, बिकॉज आई एम वेरी इंटेलिजेंट, मैं तो बहुत तीरमार हूँ, बड़ा बड़ा जॉब लग जाएगा मुझे, हाँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मेरा तो मन कंट्रोल में है ही, ऐसा लग रहा होगा हमको। पर ऐसी चीज़ों से हमको दूर रहना है जिससे हमको बाद में परेशानी। ऐसा बहुत सारे उदाहरण हैं, आप देख सकते हैं, हाँ, कि बहुत सारे इंटेलिजेंट लोग होते हैं और वो जॉब भी अच्छा करते हैं, सक्सेसफुल होते हैं। जैसे बिल क्लिंटन भी एक थे, है ना, और प्रेसिडेंट की लिस्ट में और भी लोग हैं जो गलत चीज़ें कर चुके हैं। तो ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ हम टेक्निकल नॉलेज लें और आगे बढ़े। जैसे अभी मैं 20 साल से काम कर रहा हूँ टेक्नोलॉजी में, तो मैं देखता हूँ लोगों को कि छोटी छोटी प्रॉब्लम से निराश रहता हूँ। जैसे एक मेरे दोस्त थे, वो मतलब अभी भी है वैसे, तो मेरे साथ ही काम कर रहे थे इन्फोसिस में, और हम दोनों न्यूजीलैंड चले गए सेम कंपनी के लिए। तो उनका कोई कारण से उनका जॉब निकल गया, उनको जॉब से निकाल दिया, इमीडिएटली निकाल दिया। एक दिन बोला कि आप जाओ घर। तो इतना डिप्रेशन में चले गए कि वो कंट्रोल नहीं कर रहे थे खुद को, और उसके पास इतना पैसा था कि न्यूजीलैंड में बैठे बैठे 2 साल ऐसे ही रह सकते थे विदाउट एनी जॉब। हाँ, इतना पैसा था उसके पास,
तो हमने उसको समझाया कि इतना क्यों टेंशन ले रहे थे, जॉब मिल जाएगा, नहीं मिलेगा तो 2 साल तो रह सकता है, नहीं तो डिप्रेशन क्या होगा मेरे साथ, जॉब गया तो लोगों की हालत होती है डिप्रेशन में चले तो। हाँ, तो फिर उसको हमने फिर 15 मिनट करवाया, कुछ थेरेपी करवाई, तो फिर वो शांत हो गया और 2 दिन महीने में जॉब भी लग गया। पर कहने का मतलब ये है कि सीनियर पोस्ट में भी लोग जाते हैं और आप लोग सोच रहे हो कि क्या अभी जॉब बाद में तो आराम से बैठना ही है, जॉब करना है, तो अभी तो पढ़ाई करनी, बड़े बड़े मोटे मोटे किताब पढ़ने, नहीं, जितना आप आगे जाओगे जॉब में उतना आपका प्रेशर बढ़ने वाला है और स्ट्रेस बढ़ने वाला है, स्पेशली आईटी फील्ड में। कितने लोग यहाँ पे आईटी से हैं, आईटी पढ़ाए में, कंप्यूटर पैकेजेस, कंप्यूटर कितने कंप्यूटर्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स कितने हैं और मैकेनिकल से, और बाकी लोग कहाँ से, इलेक्ट्रिकल, सिविल से भी है कुछ। तो कहने का मतलब कोई भी ब्रांच से हो आप, स्पेशली आईटी में ज़्यादा स्ट्रेस है, पर ऐसा जरूरी नहीं है, सब जगह स्ट्रेस है आजकल। जैसे अभी मैं पुणे में रहता हूँ तो आने जाने में ही 3 घंटे निकल जाते हैं, तो जॉब कब करेंगे और घर पे कब आएंगे, खाएंगे कब, सोएंगे, ये सारी चीज़ों का स्ट्रेस हमारे मन के ऊपर आता है। तो अब हम अगर उसका कुछ उसके बारे में कुछ करेंगे नहीं तो हम डिप्रेशन के अंदर आ जाएंगे, स्ट्रेस के अंदर आ जाएंगे, राइट। तो इसके हम कुछ एग्जांपल देखेंगे। जैसे बीच में ये हुआ था ब्लू व्हेल गेम, किसको पता है, सबको पता है, सबको पता है, सब लोग आज के ट्रेंड में जाते हैं, कुछ पता है। तो उसमें क्या हो गया था, बच्चों को क्यों पकड़ते हो, जिनका माइंड वीक होता है उनको भी पकड़ते हैं। हाँ, वो सोशल एनालिटिक्स देखते हैं लोग कि कौन कैसे पोस्ट करता है, कौन क्या करता है, उसके बेसिस पे पकड़ते हैं लोग, राइट। तो ऐसी बहुत सारी गलत चीज़ें हो रही हैं जो हम अगर अपना मन को काबू में नहीं रखेंगे, हाँ, कुछ करेंगे नहीं उसके बारे में, तो हम उसके शिकार बन सकते हैं, राइट। ओके, तो पहला टेक्निक ये है कि डू नॉट अलाउ द सेंसेस टू वॉन्डर स्ट्रे। इसका मतलब है कि जब हम अभी आप लोग कॉलेज में हैं तो कॉलेज में या बाहर जब जाएंगे तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको मन डाइवर्ट करेंगी, राइट। तो हमको क्या करना है, वी हैव टू फोकस आवरसेल्व्स ऑन व्हाट वी सपोज्ड टू डू। आपके स्टडीज के ऊपर फोकस करना है आपको। आपके पेरेंट्स ने आपको इतने पैसे देके स्टडीज के लिए भेजा है, क्यों भेजा है, ताकि आप अच्छे से स्टडी कर सको और कुछ बन सको, है ना। कितने लोगों को कुछ सक्सेसफुल बनना है, आप ऊपर करो, सबको बनना है, तो पीछे बैठे आप ऊपर नहीं कर रहे, कुछ बनना नहीं आपको, बनना है ना सबको, सबको आए ना, जोर से बोलो यस सर, बनना है ना सबको। तो इफ यू वांट टू बिकम सक्सेसफुल इन लाइफ तो हमको हमारा फोकस छोड़ना नहीं है। क्या है हमारा फोकस अभी, पढ़ाई, स्टडी के ऊपर फोकस करना है। बाकी कोई भी कितना भी डिस्ट्रैक्शन लाए हमारी लाइफ में, कोई बोले फ्रेंड हमको मूवी देखने चलते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, उससे हमको क्या करना है, दूर रहना है, राइट। अभी 4 साल आप अच्छे से पढ़ाई करेंगे तो उसके बाद आपको थोड़ा बहुत टाइम मिलेगा बाकी चीजें करने में, राइट। बट अभी आप उसमें फंस जाओगे तो बाद में बहुत पछताओगे। इट विल बी वेरी क्या बोलते हैं उसको, यू हैव टू रिपेंट फॉर दैट। तो मेक श्योर तो जब भी आपको कुछ गलत चीजें दिखती हैं, जैसे घोड़े का होता है ना, घोड़े के आंखों में बंद, वैसे हमको सिर्फ अपना पढ़ाई के ऊपर ध्यान देना है। दैट इज द फर्स्ट टेक्निक। विथड्रॉ देम फ्रॉम रॉन्ग एंगेजमेंट। गलत चीजें कोई सिखा रहा है या बता रहा है तो उससे हमको दूर करना है। स्टॉप द माइंड एट द थिंकिंग स्टेज। इंग्लिश में एक फ्रेज उसको बोलते हैं निप इट इन द बड। कितने लोगों ने सुना इसके बारे में, निप इट इन द बड, किसी ने सुना? निप इट इन द बड मतलब जब कोई भी पौधा छोटा होता है तो उसको काटने में आसानी होती है, राइट। बट जैसे वो बड़ा होता है तो उसको हम काटना बहुत मुश्किल होता है। तो इसीलिए हमारे मन में अगर ऐसे कोई गलत सवाल आते हैं, कुछ भी देख के, टीवी देख के, ये देख के, वो देख के, तो तभी उसको काट देना है कि हमको ये नहीं करना है। दिस इज नॉट द टाइम फॉर मी टू डू दिस थिंग्स, राइट। अंडरस्टैंड? इग्नोर द माइंड। बहुत बार माइंड बोलेगा कितना पढ़ाई करता है तू, थोड़ा चलो ना हम देखते हैं, यू हैव टू स्निप इट इन द, उसको बोलना स्टॉप, आई राइट नाउ आई वांट टू फोकस। एंड यू कैन टॉक टू योर माइंड। आप अपने मन के साथ बात कर सकते हैं, ट्राई करके देख लो। हाँ, फॉर एग्जांपल कुछ गलत चीज माइंड कर रहा है, किसी के बारे में गलत सोच रहा है, उसको गाली देना है, तो बोलोगे शट, आई डोंट वांट टू टॉक नेगेटिव अबाउट अदर्स, ऐसा बोल देते वो शांत हो जाता है।
because it is also an entity in of your body, right? Ignore the mind, tolerate its demand. और पर लगता है कि चीटिंग कर रहे हैं तो इजी हो जाता है, बाजू को कॉपी कर लो, पास हो जाएंगे। बाजू वाला भी गलत हो सकता है, इसलिए टॉलरेट इट्स डिमांड। बहुत बार ऐसे आपको गलत एल्यूरमेंट मिली थी, उसको हमको नहीं आना है। लिसन टू इंटेलिजेंस, हम आपका अपने बुद्धि का यूज करेंगे, बुद्धि का सुनेंगे तो क्या होगा, हम आगे बढ़ सकते हैं। और कैसे पता कि कौन सा चीज बुद्धि है, कौन सा माइंड बोल रहा है? हाउ डू यू नो? जैसे मैंने डायबिटीज के केस में बोला है ना, डायबिटीज के केस में जो गलत चीज करने के लिए बोलता है वो कौन होता है? मन होता है। खाना क्या करता है, पॉकेट में तो बोलता है, राइट? दिस इज व्हाट द माइंड इज सेइंग, एंड एवरी टाइम यू सी द माइंड इज सेइंग ऑल दिस नेगेटिव थिंग्स, राइट? तो हमको अच्छा नहीं, हमारे लिए अच्छा नहीं है, वही बोलता है। जैसे सुबह कितने लोग जल्दी उठ जाते हैं? जल्दी मतलब 5, साढ़े 5 बजे, 7 बजे नहीं। यस, ओके, ओनली अ फ्यू ऑफ यू, राइट? बाकी लोग कितने बजे उठते हैं? 7 बजे, 10, तो जैसे हम अगर जल्दी उठना है, सुबह पढ़ाई करनी है, सबसे अच्छी पढ़ाई सुबह होती है। मैंने बस बोला सुबह 5, 6, 7 सुबह होता है, 9 के बाद सुबह नहीं होता। तो सबसे अच्छी पढ़ाई सुबह होती है। हम अगर अलार्म क्लॉक लगाते हैं और बोलते हैं कि कल सुबह उठना है 5 बजे, तो मन सुबह 5 बजे अलार्म क्लॉक जब बजता है तो मन क्या बोलता है? तो कल लेट सोया रहो, 10 बजे सोया रहो, लेट है 10 बजे, सोते सोते 10:05 हो गए तो 5 मिनट एक्स्ट्रा में सोना ही है। तो मन ऐसे बोलेगा और बुद्धि बोलेगा नहीं नहीं नहीं, पढ़ाई सब चाहिए, बहुत पढ़ाई बची है। तो ये बुद्धि का स्टेटमेंट है और मन का स्टेटमेंट है 5 मिनट सोना। और 5 मिनट का 2 घंटा का पता नहीं चलता है ना। अगर अलार्म क्लॉक बजता रहेगा, जो बाजू वाले रूम में है वो भी उठ जाएगा, पर ये नहीं उठेगा। हाँ, सो लिसन टू इंटेलिजेंस, लुक बिफोर यू लीव। कोई भी डिसीजन लेने के पहले देखो क्या है, गड्ढे में तो नहीं गिर रहे हैं। हाँ, डोंट जस्ट डू इट। कितना भी नाइकी बोले डू इट, जस्ट डू इट, बट डोंट डू इट। नो, थिंक बिफोर यू डू, राइट? सेकंड है स्टॉप द माइंड एट द थिंकिंग स्टेज। जब सोच रहा है गलत तभी उसको पकड़ो, मत करो, राइट? रेगुलेट योर लाइफ एंड एंगेज द सेंसेस। अगर हमारा लाइफ रेगुलेटेड नहीं होगा, रेगुलेटेड मतलब टाइम पे खाना, टाइम पे पीना, पानी की बात कर रहा हूँ, टाइम पे सोना, ये सब चीजें रेगुलेट होती हैं, राइट? रेगुलेट मतलब आयुर्वेद ऐसे बोलता है कि आप अगर 9 बजे सो जाओ, रात की बात कर रहा हूँ, दिन की नहीं, राइट? तो आप 4 बजे 5 बजे आराम से उठ पाओगे, क्योंकि 9 से 3 के बीच में रात के, अभी भी कोई आराम कर रहा है, रात के 9 से 3 के बीच में अगर आप सोते हो तो you are able to get double the sleep than what you sleep after 12। 12 के बाद अगर सोते हो आप, मतलब 12 बजे सोने गया, हाँ, और 7 बजे तक भी सोए, उतना नींद आपका कवर नहीं होता है जितना आप 9 बजे सो के 4 बजे उठते हो। आयुर्वेद बोलता है, मैं नहीं बोल रहा हूँ। हाँ, यू कैन ट्राई करो, मतलब मैं 5-6 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, इट इज वेरी यूजफुल। क्योंकि हमारा जो, इफ यू अलाइन योर बॉडी क्लॉक एज पर द नेचर, पहले के जमाने में टीवी नहीं होता था, वीडियो नहीं होता था, इसलिए ऐसे जॉइनिंग नहीं होता था, लोग ऐसे करते हैं, क्यों? ये सब आने के कारण क्या हो गया है, सब सिस्टम बिगड़ गया है, राइट? तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, सिस्टम बिगड़ना तो हमको हमारा सिस्टम नहीं बिगड़ना। आप अगर 9-10 बजे, ठीक है 9 बजे जल्दी हो तो 10 बजे सो जाओ, 10 बजे सो जाओ और 5 बजे उठ जाओ, 7 घंटे का नींद वो होता है, राइट? तो रेगुलर करो अपना लाइफ एंड देन यू सी। आपको पता है, आपको पता नहीं, कितने लोगों को पता है, बट जो सबसे सक्सेसफुल लोग हैं, सीईओज हैं, बिल गेट्स, जेफ बेजोस, कितने लोगों को जेफ बेजोस पता है? कौन है? अमेज़न, जहां से मैं शॉपिंग करता हूं, है? तो जेफ बेजोस, ये सारे जो बड़े लोग हैं, उनका लाइफ टोटली रेगुलेटेड है। मतलब जल्दी सोते हैं, जल्दी उठते हैं, 4 बजे उठते हैं वो लोग, 5 से 8 के बीच में अपना सारा इंपॉर्टेंट काम निपटा लेते हैं। उसके बाद फिर मीटिंग, सारे चीजें उसके बाद चलते हैं। क्यों? सुबह 5 से 20 में 8 के बीच में बहुत दुनिया पूरी सोती रहती है, तो यू कैन फोकस एंड यू कैन डू अ लॉट ऑफ वर्क, राइट? सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिक और प्रिंसिपल आई एम टेलिंग यू, ये सीईओ लोग फॉलो करते हैं।
इफ यू कैन फॉलो यू कैन बिकम सक्सेसफुल इन लाइफ, राइट? कितने लोगों को सक्सेसफुल बनना है? हाथ ऊपर करो, यस बोलो। तो कितने लोग बोलते हैं कि मैं जल्दी सोऊंगा जल्दी उठूंगा? इसके लिए कोई ऐसी बोला सही है? 10 बजे सोने का ट्राई करो एंड देन यू शुड ग्रेजुअली स्टार्ट टू गेट अप एट 5 राइट? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बाय डूइंग दिस इंपॉर्टेंट है आपका खाने का टाइम, पीने का टाइम, अगेन पानी, सोने का टाइम एग्जैक्ट कर लो, क्योंकि बॉडी की एक क्लॉक है। यू कैन नॉट जस्ट डू एनीथिंग विद इट। लोग क्या बोलते हैं कि मंडे से फ्राइडे बहुत काम करूंगा, सैटरडे संडे सो जाऊंगा, ऐसा थोड़ी होता है। मंडे से फ्राइडे को कुछ मत खाओ, सैटरडे संडे पूरा खाओ, पता है? हमको खाने के लिए रोज ही चाहिए ना। वैसे ही बॉडी क्लॉक है, you have to properly nourish the clock. Understood? This is the third principle. और जो हमारी इंद्रियां हैं उसको कचरा मत दो। अभी मेरे को तो आगे नहीं आता, बट माइंड जो होता है इट वर्क्स ऑन GIGO प्रिंसिपल। व्हाट इज GIGO? गार्बेज इन गार्बेज आउट, ऑल्सो गुड इन गुड आउट। अब अगर आप अपनी इंद्रियों को, सेंसेस को अच्छी चीजों दोगे, राइट, then it will actually produce good effects. अच्छी चीजें मतलब क्या? अच्छे मूवीज देखना, आपको मूवी देखना, ये अच्छी मूवी देखो, थॉट प्रोवोकिंग, अच्छे बुक्स पढ़ो, राइट? अच्छे लोगों के संग करो। फॉर एग्जांपल आपको अगर बेवड़ा बनना है, पूछ रहा हूं मैं, बनना नहीं है आपको, पूछ रहा हूं, तो किसके साथ संग करेंगे आप? मैं बेचारा को पता ही नहीं, जो बोल रहे बेवड़े का करना उनको एक्सपीरियंस है। हाँ, तो आपको अगर बेवड़ा बनना है तो यू हैव टू एक्सरसाइज विद हो बेवड़ा। वैसे ही आपको लाइफ में सक्सेसफुल बनना है और टॉपर आना है कॉलेज में, किसके साथ संग करोगे? जो टॉपर्स हैं, इंटेलिजेंट हैं, उनके साथ संग करना है। बेवड़े के साथ संग करोगे तो जॉब में ही पाओगे, आप इंजीनियर नहीं बनोगे, राइट? तो ये इंपॉर्टेंट है, संग किसके साथ करते हैं इंपॉर्टेंट है। इसलिए हमारी इंद्रियां जो है उनको अच्छी चीजों में लगाना है, अच्छी किताब, अच्छी मूवियां, अच्छे लोगों के विचार, उनके साथ जुड़ना है, राइट? एज फार एज पॉसिबल टीवी कम देखो, इंटरनेट कम एक्सेस करो, व्हाट्सएप जरा कम देखो, हाँ? क्योंकि एवरेज देखा है लोग, एक अभी रिसेंटली बैंगलोर में केस मिला है, फर्स्ट टेक्स्ट एडिक्शन केस, व्हाट्सएप एडिक्शन केस। दिस गर्ल, टीनेज गर्ल है, शी इज ऑन व्हाट्सएप फॉर 6 hours a day, कैन यू इमेजिन? She text करती है वो कम से कम 400 टेक्स्ट अ डे। उसको हाथ से मोबाइल, she cannot leave it, खाते टाइम मोबाइल, नहाते टाइम मोबाइल, राइट? वो मोबाइल हाथ से छोड़ती नहीं है। When she was to साइकियाट्रिस्ट के पास लेके गए, उसको मोबाइल दो, नहीं मोबाइल, तो she is so addicted, right? So regulate that as well, कि सुबह 10 मिनट देखो, शाम को 10 मिनट देखो, that's all, just regulate it. Right? Okay. अभी खत्म नहीं हुआ राइट? थोड़ा ही बचा, 5 मिनट बचा, तो शांति रखो, स्नैक्स आपको वेट कर रहे हैं, 5 मिनट रुको, राइट? तो 4th ट्रिप इज हमको जीवन का हेतु क्या है वो भी जानना है, क्योंकि अच्छी चीजों के बारे में सोचोगे, सेल्फ रियलाइजेशन, भगवान के बारे में थोड़ा सोचोगे, तो योर माइंड गेट्स प्यूरिफाइड और हम अच्छे ट्रैक में लग जाते हैं, राइट? हमेशा हम सोचते रहे कि पैसा कमाऊंगा, तो मन भ्रष्ट हो जाता है। इसलिए उसको अच्छी चीजों में लगाओ, जिसके कारण वो मन शुद्ध है, राइट? जैसे बोलते हैं, नरेंद्र मोदी जी बोलते हैं कि भगवद गीता, यहाँ पे आप भगवद गीता, बाइबल, कुरान जो भी लिख सकते हो, मतलब वी आर नॉट सेइंग कि भगवद गीता इज द ओनली थिंग। आपका जो भी रिलीजन है, कास्ट है, उसके हिसाब से गुरु ग्रंथ साहिब is following, right? So that is what it is. It is the India's biggest gift to world. I always present the Gita to Indian people I meet all over the world. Japanese Prime Minister को वो दिया था और बोले कि उससे बड़ा चीज मेरे पास नहीं है। तो हमारा जो इंडिया का कल्चर है, उसमें हमारे जो आध्यात्मिक स्क्रिप्चर्स हैं, भगवद गीता, कुरान, बाइबल, गुरु ग्रंथ साहिब, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ना ही वो बड़ी भगवान के बारे में बताती हैं, बट हमारा मन में काबू कैसे करना है। जैसा अभी रिसेंटली एक न्यूज़पेपर में आया था, डॉक्टर्स ने स्टडी किया था कि भगवद गीता पढ़ने से लोगों का डायबिटीज का प्रमाण कम होगा, क्योंकि जैसे मैं पहले बता रहा था, राइट? जो भी हमारे शरीर में व्याधि हैं वो मेंटल है, तो हम मेंटल पीस रखते हैं, यू शुड एबल टू रिड्यूस आवर बॉडी यूज।
पांचवा टेक्निक है, जैसे मैं बता रहा था कि अच्छे लोगों में से एसोसिएट करो, एक अच्छा ग्रुप बनाओ, स्टडी सर्कल बनाओ जिसमें आप अपना स्टडीज कर सको, राइट। अपने लाइफ का गोल लिख के रखो। कितने लोगों को अपने लाइफ का गोल पता है? इंजीनियर बनना गोल नहीं है, ये तो बन ही जाओगे आप कि मुझे ये बनना है, सीईओ बनना है, जो भी बनना है, बहुत कम लोगों को पता है। हाँ, तो जो भी आपको पता है उसको लिख के रखो, राइट। जैसे मेरी एक कलीग थी, उसको बचपन से ही एक व्याधि थी, डिजीज था, जिसके कारण उसका राइट हैंड और राइट लेग मतलब 90% काम नहीं कर पाता। तो डॉक्टर ने बोला कि इसका कुछ नहीं हो सकता है, शी गोइंग टू बी बेड रिडन फॉर द एंटायर लाइफ, वो बिस्तर पे रहेगी। पर उसने डिटर्मिनेशन से बचपन से एक्सरसाइज किया, ये किया, और अभी वो काफी हद तक चल सकती है, वो बहुत कुछ कर सकती है। उसने IIM अहमदाबाद से IIM किया, बहुत बड़ी चीज होती, राइट। उसके बाद बहुत कॉग्निशन में थी, बहुत बड़े पोस्ट पे थी, अभी वो खुद से कर रही है काम अपना। और उसका अभी भी लेफ्ट हैंड जो है 70% काम करता है, लेफ्ट लेग भी 70% ही काम करता है, ठीक है। पर उसने गोल लिखा है, बाय 2020 आई एम गोइंग टू क्लाइंब माउंट एवरेस्ट। उसको पूरा अच्छे से भागना भी नहीं आता है, बट स्टिल शी हैज रिटन अ वेरी वेरी हाई गोल फॉर हर्सेल्फ। और उसने वैसे पोस्ट कार्ड बनाया है और उसने अपने घर पे ऐसे चिपकाया है, बिकॉज व्हेन यू पुट अ गोल इन फ्रंट ऑफ यू देन ओनली यू विल अचीव इट। अगर आपके पास गोल नहीं है तो गोल ही हो जाओगे आप, गोल नहीं, राइट, यू विल नॉट एबल टू अचीव। तो आपका जो भी गोल है लाइफ में, राइट, आपको लिख के रखना है और आपके कमरे में लगा दो उसको, और सबको बताओ ये मेरा गोल, ये वो याद करेगा, क्या करेगा उसके लिए आप, राइट, दैट लाइक दिस पीपल विल रिमाइंड यू। सो मेक बेस्ट अपॉर्चुनिटी ऑफ गुड एसोसिएशन, अच्छे लोगों के संग करो ताकि यू कैन एडवांस क्विकली। ओके, और एक चीज मैं बताऊंगा आपको कि जैसे मैं बता रहा था कि सिर्फ टेक्निकल नॉलेज, बिजनेस नॉलेज और बाकी नॉलेज का जैसे सिर्फ यूज नहीं होता है, उसके साथ साथ हमको हमारा शरीर का बैलेंस भी रखना है। तो उसके लिए जैसे 10 साल से मैं एक मंत्रा मेडिटेशन करके टेक्निक है वो यूज करता हूँ, रोज 2 घंटे में करता हूँ सुबह उठ के, उससे मेरा मन शांत हो जाता है एंड देन आई एम एबल टू कंट्रोल माय एंगर, बाकी सारी चीजें धीरे धीरे कम होती हैं, राइट। सो यू ट्राई टू अडॉप्ट अ टेक्निक, जो भी आपको टेक्निक अच्छा लगे। मुझे मंत्रा मेडिटेशन अच्छा लगा, आपको योगासन अच्छा लग सकता है, कोई भी टेक्निक, राइट, बट मंत्रा मेडिटेशन इज द मोस्ट यूजफुल टेक्निक नाउअडेज, यू कैन ट्राई दैट, राइट। तो ऐसा टेक्निक अगर आप यूज करोगे, अभी से चालू कर दो, 5 मिनट 10 मिनट रोज सुबह, राइट, एंड एज यू प्रोग्रेस डेली देन यू शुड बी एबल टू कंट्रोल माइंड, राइट, एंड दीज थिंग्स हेल्प यू टू रिड्यूस योर स्ट्रेस, डिप्रेशन, ये सारी चीजें कम करती है, क्योंकि आपके पास भी पढ़ने के लिए बहुत स्ट्रेस होता है, राइट। That stress can be reduced a lot if you do mantra meditation, ठीक है। मंत्रा क्या होता है? मनः प्रायति इति मंत्रा, जो माइंड को डिलीवर करता है उसको बोलते हैं मंत्रा, राइट। और ये मंत्रा मैं करता हूँ, नेसेसरी कि आपको भी करना है, आपको जो अच्छा लगे, आपका जो रिलीजन हो उसके हिसाब से यू कैन डू इट। ये बुश है, सॉरी फोर्ड है, इज दी ओनर ऑफ फोर्ड कंपनी, राइट। वो कंपनी मैनेज करते हैं और खुद भी मेडिटेशन और बहुत सारी चीजें ऐसे करते हैं सोशल वर्क, राइट। ये अपार इंडस्ट्रीज का बहुत बड़ी फैक्ट्री है, उसके मालिक हैं, साइंटिस्ट हैं खुद। ही आल्सो डज लॉट। द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू ड्राइव, ये जो बड़े बड़े लोग हैं, ये लोग भी मेडिटेशन, माइंड कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे टेक्निक्स यूज करते हैं। ये मफतलाल है, ये एक डच मॉडल है, राइट, ये एक प्रिंटिंग एग्जीक्यूटिव है। ये सेइंग देखो क्या बोलते हैं, व्हेन आई एम स्ट्रेस्ड आउट आई चैंट, मतलब मंत्र मेडिटेशन करते हैं वो भी। इट्स वन थिंग व्हिच चार्जेस माय बैटरी, इट क्लियर्स माय माइंड एंड ब्रिंग्स मी बैक इन फोकस, राइट। जैसे हमारे इंडिया में जैसे योगा था, योगासन, अभी बाहर के लोग भी सीख रहे हैं एंड दे आर एक्चुअली पिकिंग इट अप, बाहर बहुत चलता है और हमारे इंडिया के लोग भूल गए, राइट। तो यू शुड एटलीस्ट टेक सम ऑफ द टेक्निक्स, ठीक है। तो हम अगर मंत्र मेडिटेशन करेंगे तो क्या होगा, हमारी बुद्धि सही रहेगी, इंद्रियां काबू में रहेंगी, कंसंट्रेशन, यू शुड बी एबल टू कंसंट्रेट मच बेटर। जैसे अभी स्टडीज से बताया गया है कि जो लोग मंत्र मेडिटेशन करते हैं उनका कंसंट्रेशन लगभग डबल होता है। जैसे जो बच्चे हैं, स्टूडेंट्स, 4 घंटा लगता है किसी को पढ़ाई करने में एक टॉपिक, तो वो आप 2-3 घंटे में पढ़ सकते हो, इट इज पॉसिबल। मन शांत होता है, पीसफुल हमको हो जाता है, एंड वी बिकम मोर एंड मोर एफिशिएंट, राइट।
खत्म हो रहा है। ठीक है, तो एक बार क्विक रिवाइज करते हैं। तो हमने देखा कि मन जो होता है, मन कहाँ पे होता है? आपको मुझे रिमाइंड करो, कहाँ होता है मन? मुझे बताना ना। तो उसके पहले मन जो होता है अगर काबू में ना रहे तो उसके क्या क्या नतीजे हमें देखें। जैसे बाप ने अपने बच्चों को मारा, बहुत सारे मर्डर्स होते हैं, बहुत सारे टेररिज्म होता है, ये सारे इफेक्ट्स होते हैं, ये मन के कारण होते हैं, वो हमने देखे। एक शांत लास्ट एक मिनट। उसके बाद हमने देखा कि हम मन अपना काबू में करते हैं तो हम क्या क्या कर सकते हैं, वी कैन बिकम सक्सेसफुल। हमने देखा विनोद कांबली और सचिन तेंदुलकर के बीच में जो हमने एनालॉजी देखी। उसके बाद हमने देखा कि हम शरीर नहीं है पर कौन है? आत्मा है, सोल है। हाँ, हमारा शरीर बदलते रहता है। तो हमने 6 टेक्निक डिस्कस किए मन को कंट्रोल करने के लिए। कौन से हैं पहले बताओ, कोई भी जो आपको याद है? मेडिटेशन, मंत्र मेडिटेशन। उसके बाद हाँ, अच्छे लोगों के साथ संग करो। उसके बाद हाँ, आपके लाइफ में गोल रखो, राइट? पुट योर गोल वेरी वेरी क्लियर इन योर लाइफ। उसके बाद यस, क्या कीप फोकस, आपके लाइफ का फोकस क्लियर रखो, मन को इधर उधर भटकने मत दो। 4 साल फुल्ली फोकस्ड ऑन स्टडीज। और पुट फुल स्टॉप ऑन बैड थिंग। वेरी गुड, पुट फुल स्टॉप ऑन बैड थिंग। जब आपको लग रहा है कोई मन में कुछ गलत चीज आ रही है, उसको वहीं पे कट कर दो, लेकिन आई वोंट निप इट इन द बड। हां, यस, वेरी गुड। अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, मतलब 9 बजे अर्ली होता है, 10 बजे अर्ली होता है, 12 बजे अर्ली नहीं है, राइट? अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, इससे आपका हेल्थ भी अच्छा रहेगा, पढ़ाई भी अच्छी हो पाएगी एंड यू विल बिकम, आपको आदत लग जाएगी तो यू विल बिकम अ सक्सेसफुल पर्सन। ठीक है, तो आई होप यू फाउंड द सेमिनार यूजफुल। यू कैन if you can take away only one thing, at least one thing from the seminar and implement in your life, you can become successful. I consider the seminar successful. And मैंने बहुत सारे जोगर किए, जैसे श्रुति के साथ किए, नची के साथ किए, तो just don't take it seriously. So just to bring out the humor, right? अरे खत्म कर रहा हूँ मेरे पास, right? So please take these things seriously. अभी ये सेमिनार के बाद जो लोगों को रजिस्टर करना है, वी आर आल्सो गोइंग टू ऑर्गेनाइज सम मोर सेमिनार व्हिच आर गोइंग टू हेल्प यू टू बिकम अ सक्सेसफुल पर्सन। बिकॉज ये जो टॉपिक है, एक डेढ़ घंटे में कवर नहीं कर सकते हम लोग। वी आर गोइंग टू अरेंज मोर सेमिनार सच लाइक दिस। उसको हम लोग साइंस ऑफ सेल्फ डिस्कवरी बोलते हैं, जिसमें आपको समझना है कि आप कौन हो, आप अपने शरीर को ज़्यादा से ज़्यादा कैसे समझ सकते हो, राइट? जैसे एक मिनट 2 मिनट शांत रहिए हमको, राइट? तो ये जैसे आपको कार्ड दिया जाएगा आपके फीडबैक फॉर्म के साथ। जिनको इस सेमिनार में इंटरेस्ट है तो इसका चार्जेस भी बहुत ज़्यादा नहीं, मिनिमम चार्जेस रखा है हमने, 50 रुपीज़ है मेरे ख्याल से, 50 रुपीज़ है ना, 50 रुपीज़ चार्जेस है। उसमें आपको बुकलेट मिलेगा और 4 सेमिनार्स मिलेंगे और हर सेमिनार के बाद स्नैक्स मिलेगा ऑब्वियसली, राइट? उसमें हम डिस्कस करेंगे 4 टॉपिक। साइंस ऑफ सेल्फ डेवलपमेंट, खुद का कैसे डेवलपमेंट करते हैं। दूसरा है कि ये जो पूरी दुनिया बनी है, पूरा जो यूनिवर्स बना है, उसके पीछे कौन है, क्रिएशन एंड डिजाइन, ये सारी चीजें। इसको आप जब समझेंगे तो हम खुद को अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, फिर हम देखेंगे कि दुनिया में अगर खुश रहना है तो उसका फॉर्मूला क्या है। बहुत सारे लोग उसको ढूंढ रहे हैं फॉर्मूला को, बट दे आर नॉट एबल टू फाइंड, तो वो हम डिस्कस करेंगे। और चौथा है कि मैंने जैसे बताया कि आप लोग सोल हो, बॉडी नहीं है आप लोग मतलब मैं भी हूँ, राइट? तो वी आर नॉट दिस बॉडी। तो सोल मतलब क्या होता है और ये शरीर से अलग क्या होता है और हम उसको कैसे समझ नहीं पाते हैं, ये सारी चीजें हम साइंटिफिकली डिस्कस करेंगे। तो इसको जब आप समझोगे, इसको जब आप समझेंगे तो यू विल बी एबल टू गो इनटू योर लाइफ डीपर एंड यू कैन बिकम अ मच सक्सेसफुल पर्सन, राइट? That is the key to success in your life. स्नैक्स का बहुत ही बुरा हो जाता है, राइट? तो प्लीज सब लोग रजिस्टर कीजिए। बहुत अच्छे सेमिनार से हम लोग मैं खुद ये सेमिनार 2 बार IIT मुंबई में कर चुका हूँ।
और इंडिया में जो IIT होते हैं, IIT कानपुर, सारे IIT हम लोग करते हैं, IIT चेन्नई, पुणे में भी हम लोग बहुत सेमिनार करते हैं। तो आपको ये बहुत यूजफुल रहेंगे, 50 रुपये ज़्यादा नहीं है। सेम सेमिनार, जैसे मैंने आज जो सेमिनार दिया वैसा सेमिनार हम कॉर्पोरेट में जब करते हैं, जैसे मैं कुछ कंपनीज में करता हूँ, कॉर्पोरेट में किया, मैंने बहुत सारे कंपनीज में किया था। तो जब हम कंपनीज में करते हैं उसको हम लोग कम से कम 50,000 रुपये चार्ज करते हैं। कितना? 50,000 रुपीज। तो ये जो ग्रुप है आपको इतना सारा अच्छा इंफॉर्मेशन सेमिनार्स लेके आ रहा है, तो यू शुड टेक गुड यूज ऑफ इट, टेक गुड यूज ऑफ इट। तो गुड अपॉर्चुनिटी फॉर यू। हमारे कॉलेज के टाइम में ऐसा कुछ नहीं होता था, हमको सिर्फ पढ़ाई करने के लिए होता था। एंड देन वी लेटर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वी एक्चुअली यूटिलाइज, हमने खुद से डेवलपमेंट किया, इंग्लिश पढ़ा, ये पढ़ा, वो पढ़ा, एंड देन गुड डेवलप। तो आपको रेडीमेड कोई लाके दे रहा है, यू शुड मेक यूज ऑफ दिस। दिस इज वेरी गुड फैसिलिटी दिस ग्रुप इज डूइंग, सो प्लीज मेक यूज ऑफ दिस। एंड सौरभ इज गोइंग टू अनाउंस व्हाट एग्जैक्टली यू सपोज टू डू, 1-2 मिनट में। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रोसीजर ये होना चाहिए। धन्यवाद देना चाहूंगा आनंद सर का कि उन्होंने अपना कीमती समय निकालकर हमारे लिए ये सेमिनार दिया। सो जोरदार तालियों के साथ हम धन्यवाद करेंगे। कैसा लगा आपको सेमिनार? आवाज नहीं आया? लग नहीं रहा कि यहाँ पे यूथ बैठे, बच्चे बैठे या फिर बूढ़े इंसान बैठे यहाँ पे? यूथ बैठे ना? जोर से बोलेंगे सब लोग। अच्छा लगा कि नहीं? अभी लग रहा है कुछ एनर्जी है। सो वेरी नाइस। सो दोस्तों, आप लोग सब लोग इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं। बचपन से लेकर कई बार हमको पेरेंट्स, हमारे टीचर्स, हमारे फ्रेंड्स, हमारे वेल विशर्स बहुत सारे कुछ इंस्पिरेशन देते रहते हैं, मोटिवेट करते रहते हैं, हमारा हौसला बढ़ाते रहते हैं। पर ऐसा देखा जाता है कि कुछ समय के बाद वो हौसला कम हो जाता है। जैसे आपने इसके पहले भी कई सेमिनार अटेंड किए होंगे, तो कई कुछ समय के बाद देखा जाता है कि हम लोग उस दिन के लिए तो बहुत उत्साही होते हैं और उसके बाद क्या होता है, सारा इंतजार लूज हो जाता है। कुछ लोग का इंतजार एक हफ्ते तक चलता है कि नहीं यस आई विल डू समथिंग, कुछ लोग का एक दिन तक चलता है, कुछ लोग का 1 घंटे तक, और कुछ लोगों का बस सेमिनार के हॉल के बाहर जाने के बाद सब भूल जाते हैं। तो सारा इंस्पिरेशन, सारा जो जुनून जोश था सब लूज। सो दोस्तों, हम यहाँ पे ऐसा नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये सेमिनार बाकी सेमिनार जैसा नहीं है कि इसमें सिर्फ एक बार सुन लिया और बस एक कान से सुना और एक कान से निकाल लिया और फिर कुछ नहीं। सो दिस विल नॉट डू इट, वी विल नॉट डू दिस थिंग हियर। मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। ध्यान से सुनिए, मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। दोस्तों, ये जो हौसला आप लोगों ने अभी ये सेमिनार के बाद बनाया है, इसी हौसले को कायम रखना है और अपने जिंदगी में कुछ तो करके दिखाना है। इसके लिए सिर्फ ये एक सेमिनार काफी नहीं है, इसके बाद भी आपका ये एंथुसियाज्म लेवल बना के रखने के लिए हम इसके बाद भी कुछ सेमिनार इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो इसके बाद 4 सेमिनार्स होंगे। सो माइंड कंट्रोल की जो टेक्निक्स आपने सुनी, सो माइंड कंट्रोल करना इतना आसान नहीं है। सी, जो दुनिया की जो फास्टेस्ट मोटर कार्स है उनको कंट्रोल करना कितना डिफिकल्ट है। उनसे ज्यादा स्पीड होता है लाइट का। सो लाइट इज मोस्ट बहुत डिफिकल्ट है उसको कंट्रोल करना, उस पर काम करना। और लाइट से भी ज्यादा स्पीड पे ट्रैवल करता है हमारा माइंड, तो उसको कंट्रोल करना बहुत डिफिकल्ट है। तो एक दिन में हम नहीं सीख सकते। सो इंजीनियर्स आप सब लोग मशीन को कंट्रोल करने का सीखने के लिए आए हो। सो मशीन को अगर कंट्रोल करना है तो मशीन के बारे में जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो सेम वे हमारा जो बॉडी है, हमारा माइंड, दिस आल्सो वर्क्स लाइक मशीन and you have to understand the mechanism of it to work on it, to control it. So we are introducing 4 seminars for this. So ये जो series है, okay, सुन लो और ये जो जोश है वो अपने एक्शंस में उतारो, ना कि जस्ट बोल के। Okay, so first session will be, first part of the seminar will be discover the truth behind creation. जब मशीन को अगर हम हैंडल करें उसका सराउंडिंग को भी स्टडी किया जाता है। सो हमारा जो क्रिएशन है पूरा वर्ल्ड का यूनिवर्स का, वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड इट, देन वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द मैनुअल ऑफ ह्यूमैनिटी। इफ समबडी वांट्स टू स्पीक, कम हियर एंड स्पीक, इट विल बी गिवन मोर इंपॉर्टेंस देन दैट। ओके, जस्ट लिसन, दिस इज ओनली फॉर यू। जस्ट 5 मिनट के लिए रुकिए और सुन लीजिए क्या सुन।
ओके, थैंक यू। सो द मैनुअल ऑफ ह्यूमैनिटी, किसी भी मशीन को अगर हैंडल कर रहे हैं तो उसके साथ एक मैनुअल आता है, उसको पढ़ते हैं हम लोग ताकि बेटर कंट्रोल कर सके। सो ह्यूमैनिटी की भी मैनुअल हम आपको देंगे। दिस इज द मैनुअल ऑफ ह्यूमैनिटी। इस सेशन में हम देखेंगे हाउ टू हैंडल द लाइफ, हाउ टू हैंडल द माइंड, एंड देन वी विल डिस्कवर योरसेल्फ। सी, हमारे बारे में खोज करेंगे हम, मशीन्स वर्ल्ड के बारे में बहुत खोज कर ली, अभी थोड़ी खोज अंदर भी करेंगे, एंड देन we will have different seminars and sessions on this. So Partha Club is not just stopping here, it is giving you the chance to continue further. So ये एंड नहीं है आज के सेमिनार का, ये तो एक नए कल की शुरुआत है। So friends, this course session course will be there. इसके बारे में एक छोटा सा वीडियो है जिसमें आपको पूरी इंफॉर्मेशन इसके बारे में मिलेगी। जस्ट 2 मिनट आपको Session 1. Can a scientist believe in God? Science, as it has probed farther into space and deeper into the atom, has found marvels of intricacy and delicacy at every level. No wonder then that the greatest scientists throughout history, Galileo, Newton, Kelvin, Einstein, Maxwell, Max Planck, had all concluded that this astounding harmony and design requires a designer. Session 2. Getting the eyes to see God. If God exists, why are we not able to see Him? Does He keep Himself hidden from us? Or has He given us the means to see Him? Can material science find God for us? Or do we need another, higher dimensional science? Discover a timeless yet cutting-edge spiritual science that unravels all the truths of God. Session 3. Vedic Wisdom, the privilege of humanity. Discover your greatest human resource, an underutilized power that has raised you far above the animal world, the latent ability that can bring out the divinity locked within you. Discover also the manual for life, the wisdom literature handed down since time immemorial that contains extraordinary scientific information and unparalleled spiritual revelation. Session 4. Existence of the soul, fact or fantasy. Scientists have documented innumerable cases of extraordinary people, children who have remembered their past lives, and patients who have seen themselves from outside their own bodies. That mysterious source of consciousness, the ultimate anti-material particle, the soul or the Atma, can be discovered through Vedic spiritual science. Session 5. Substance and shadow. All of us are searching for beauty, for love, for peace, and for joy. Discover the truth that will take your search to ultimate fulfillment, beyond the miseries and anxieties of life, beyond the limitations of time and space, to the spiritual realm, to the supreme person, to that which is the source of all beauty, the reservoir of all happiness. Session 6. The path of endless love. Discover the sublime secret that underlies and unifies all the great religions of the world. Go beyond externals to the heart of spirituality. Love for God and love for all His children. Discover practical and powerful techniques to awaken that lost love in your own heart and to share that treasure of divine love with the whole world. Don't miss this intellectual and spiritual adventure, lest you miss yourself. So this is the session what we are going to look for and what we are going to learn from the sessions. So अभी जरा ग्रॉस बेनिफिट्स की बात कर लेते हैं। इस सेमिनार में से, इस सेशन में से मुझे क्या मिलेगा एज एन इंजीनियर? सिंपल, एज अ स्टूडेंट व्हाट यू विल गेट इज दैट 4 सेशन का ये सेमिनार होगा, 4 दिन, और ये 4 दिन सिर्फ छुट्टियों के कंसीडर किए जाएंगे। छुट्टियों में जैसे संडे का दिन है, सैटरडे जब आप लोग फ्री है तो शाम को जस्ट 1 घंटे का सेमिनार होगा। हर एक टॉपिक पे एक सेमिनार
और बड़े स्पीकर IIT NIT गोल्ड मेडलिस्ट एंड बहुत बड़े बड़े स्पीकर्स आपके लिए जैसे आनंद सर आए, तो वैसे फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया वी विल कॉल द मोस्ट इम्पैक्टिव स्पीकर्स फॉर यू। सो आपके लिए ये अरेंजमेंट होगा सेमिनार का। तो 4 सेशंस में ये कोर्स डिवाइड होगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। डिवाइस इसका नाम है डिस्कवर योरसेल्फ। ये 4 सेशन कोर्स है। इसमें फिर 1 घंटे का सेमिनार और फिर आपको इसमें रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके बाद इस कोर्स के लिए आपको बेनिफिट्स है कि इसमें से आपको बहुत सारी पर्सनालिटी डेवलपमेंट, सॉफ्ट स्किल्स प्लस हाउ टू हैंडल माइंड, ये सब कुछ पता चलेगा। सिर्फ फ्रेंड्स फर्स्ट ईयर में मैं भी आप लोगों के जैसा इस सेशन को अटेंड करने आया था, आपके जैसा एक कुर्सी पे बैठा था मिडिल में उधर, और सेम एक पर्सन यहाँ पे लेक्चर दे रहे थे, उन्होंने सेमिनार दिया। एंड आफ्टर 3 years आई एम स्टैंडिंग हियर आई एम गिविंग दिस प्रेजेंटेशन टू यू। मींस दिस रियली बेनिफिट्स, इट रियली हेल्प्स द स्टूडेंट्स। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, इसलिए आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। एज अ योर सीनियर, एज अ यंगर ब्रदर, आई एम शेयरिंग विद दिस दैट दिस इज रियली इंपॉर्टेंट एंड एसेंशियल फॉर यू। तो इससे और इसकी जो रजिस्ट्रेशन फीस है, इसका आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, और उसके बाद ये कोर्स पूरा अटेंड करने के बाद आप लोग को इसका सर्टिफिकेट मिलेगा जो आप अपने कॉलेज में जमा कर सकते हैं। आप लोग को पता होगा कुछ लोगों को कि इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के लिए सिर्फ मार्क्स नहीं बल्कि आपका स्किल्स भी टेस्ट किए जाते हैं। सो यू नीड ऑडिट पॉइंट्स, सम पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, सम एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज यू हैव टू डू। सो ये जो सर्टिफिकेट है आप अपने कॉलेज में सबमिट कर सकते हैं, उसका ऑडिट पॉइंट्स आपके कॉलेज से आपको मिलेंगे। और देन ये जो कोर्स है इसका रजिस्ट्रेशन चार्जेस है ओनली 50 रुपीज। इसमें मिलेगा आपको हर सेशन के बाद डिनर होगा, फुल डिनर यू विल गेट। सो वैसे भी संडे के दिन जलगांव में मेस में क्या मिलता है, खिचड़ी मिलती है या बहुत सारी मेस बंद होता है। सो एक अच्छा अल्टरनेटिव है, आप मेस वाले को बोल सकते हैं अगर चालू है भाई मैं आज आने वाला नहीं, पैसे बच जाएंगे अपने पॉकेट मनी बाकी खर्चे के लिए, मोबाइल का रिचार्ज, और फिर यहाँ पे आने के बाद स्पेशल डिनर, और ऐसा डिनर कि पूरे जलगांव के किसी मेस में ऐसा डिनर नहीं मिलेगा। तो इतना डिलीशियस डिनर होगा। तो ये डिनर मिलेगा, सेशन होगा, सर्टिफिकेट्स मिलेंगे, और आप ऑल ओवर इंडिया में ये ग्रुप्स रहते हैं, नॉट ओनली गवर्नमेंट कॉलेज और जलगांव। These programs are held in IIT and NIT also, so we are bringing this for you। और ये प्रोग्राम्स हमारे सीनियर्स के द्वारा ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। तो वो सीनियर्स अपने सैलरी में से उनको भी बेनिफिट हुआ, तो हमें भी मदद करने के लिए वो लोग ये सब मेहनत करते हैं। सिर्फ फ्रेंड्स देखो, आप लोग अपना टाइम, अपना कीमती समय निकाल के यहाँ पे आ रहे हैं, हम लोग अपनी मेहनत, ये सारे वॉलंटियर्स इतना मेहनत करते हैं, और जो सीनियर्स वो गाइडेंस और आनंद सर जैसे कई सारे मोटिवेशनल स्पीकर सीनियर्स हमें सपोर्ट कर रहे हैं। सो दिस इज नॉट अ जस्ट सिंपल एक्टिविटी, कोई सादा चीप एक्टिविटी नहीं है। सो हमने रजिस्ट्रेशन भी इसीलिए रखी है कि इसमें हमें सिर्फ सीरियस स्टूडेंट चाहिए जो सच में कुछ अपने लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, कुछ बदलना चाहते हैं। सो इसीलिए सिर्फ 50 रुपीज रखे गए। इसके बाद में चारों सेशन के लिए मैं यहाँ पे डिक्लेयर करता हूँ, ध्रुवा क्लब आपसे 1 भी रुपया नहीं लेगा, सिर्फ ये 50 रुपए एंट्री फी होगी। इसके बाद सारे सेशन, सारे डिनर्स एंड ऑल एक्टिविटीज आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट कंडक्ट किए जाएंगे। ये सेमिनार्स की कॉस्ट नहीं है, एक स्टूडेंट पे 500 से ज्यादा हमको एक्सपेंडिचर आता है, बट वी आर heading this for you so that we got benefited and we want to provide you also the benefit. So this is for you all, for your benefit. So अभी तो volunteers हैं, so feedback forms आपको भरने हैं। उसके बाद में यहाँ पे एक रजिस्ट्रेशन डेस्क रखा जाएगा, उस पे आके आपको 50 रुपीज जमा करने फीडबैक फॉर्म के साथ, और फिर जो लोग जमा करेंगे उनको एक कार्ड मिलेगा और एक बुकलेट मिलेगा। जो बुकलेट से आपको दिखा रहे थे हम लोग, वो बुक्स आपको मिलेंगी, वो उसमें भी बहुत प्रैक्टिकल टिप्स हैं, और IIT बॉम्बे से जिन्होंने एमटेक किया है उन्होंने ये बुक्स लिखी है। सो इट्स वेरी नाइस टू ऑल दैट, दिस विल हेल्प यू ऑल। वन इम्पोर्टेंट थिंग, अगला जो सेमिनार है, यस आपके स्नैक्स आ रहे हैं, जब तक ये खत्म नहीं होगा तब तक वो स्नैक्स को हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे। ओके, सो सुनिए, लास्ट इम्पोर्टेंट थिंग, इसका अगला सेमिनार हम कल शाम को 6 बजे कंडक्ट करने वाले हैं। तो जो लोगों ने अभी पैसे लाए हैं, पैसे हैं, तो वो अभी रजिस्टर कर सकते हैं, और जिनके पास अभी नहीं है वो कल भी आके, कल सेमिनार के वक्त आके रजिस्ट्रेशन पासेस लेके आप सेमिनार अटेंड कर सकते हैं। इसके बाद के जो सेमिनार है उसको आप कल कन्वे किया जाएगा, हाउ दिस सेमिनार विल बी कंडक्टेड फ्रॉम हियर ऑन। सो एनी डिफिकल्टीज, एनी क्वेश्चंस यू हैव?
तो फीडबैक फॉर्म अपना अपना भर लीजिए एंड देन सबमिट करते वक्त आप लोग रजिस्ट्रेशन करना है नहीं वो भी बता सकते हैं और रजिस्ट्रेशन सेम टाइम पे होगा डेस्क यहाँ पे लगाया जाएगा। प्लीज प्लीज आई अर्ज यू रिक्वेस्ट यू आप सब लोग इसका लाभ उठाइए। किसी को कुछ क्वेश्चन है ये सेमिनार के बारे में? बैक से आने को और 5 मिनट है, वी कैन स्पेंड द 5 मिनट्स ऑन एनी क्वेश्चंस। यहाँ पे क्वेश्चन है, किसी को क्वेश्चन था कि हम जैसे मोबाइल में ज़्यादा हमारा टाइम जाता है, ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं हम, तो उसको कम कैसे कर सकते हैं? तो कोई भी चीज़ हमको अगर मन को इफ यू गिव गुड थिंग्स टू योर माइंड देन इट कैन गो यू कैन टेक अवे द बैड थिंग्स। अगर हम अपने मन को अच्छी चीज़ नहीं देंगे तो उसको बुरे आदतों से वो छुटकारा नहीं पाएगा।